तो 4 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है टीका उत्सव का, उसके तहत वैक्सीनेशन में कैसे तेजी लाए जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जल्दी से हम महराज का रुख करते हैं जो कि श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। महराज, ये बताइए, एक तो कश्मीर घाटी में कोरोना वायरस का संक्रमण क्या अब तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए वहां पर क्या उपाय किए जा रहे हैं? वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव कहां तक पहुंची है कश्मीर घाटी में? बिल्कुल समीर, अगर हम यहाँ पे कोरोना वायरस मामलों की बात करें तो पहली बार 1005 केसेस जो है इस वर्ष में देखे जा रहे हैं, जो कि कई गुना इंक्रीज कह सकते हैं, बढ़ोतरी कह सकते में है। वहीं पे वैक्सीनेशन ड्राइव का अभी तक अगर देखें तो 5.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो अभी तक वैक्सीन जो है करा चुके हैं, लेकिन उनमें अगर सेकेंड डोज की बात करें तो अभी तक 2 लाख है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसा केंद्र प्रशासित प्रदेश है जहाँ पे कुछ जिलों ने वैक्सीन जरूरी कराने के लिए, यानी कि तभी उन व्यक्तियों को राशन मिलेगा जब उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा जिसमें आयु 45 साल की होगी। हालांकि वो आदेश जो है बाद में वापस लिया गया था, लेकिन कुल मिलाकर देखिए जो एक सिनेरियो यहाँ पे लोगों में है कि जो कोरोना वैक्सीनेशन है उससे खाली सीवियरिटी कम होती है, वो आपको कोरोना वायरस से प्रूफ नहीं बनाता है, जैसे वाटर प्रूफ कह सकते हैं, वो प्रूफ नहीं बना सकता। लेकिन ये जो दिमाग में अभी जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है उसको अभी ठीक करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन जो है वो दूर करता ही करता है, साथ ही साथ जो एक मरीज में क्रोनिक बीमारियां होती है उससे भी उसको बचा सकता है। और ये जो है अभी ये इंफॉर्मेशन फैलाने की काफी जरूरत है। अगर हम बात करें तो अभी जो है कश्मीर में पहला ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है जहाँ पे कोरोना वैक्सीन जो भी है वो वेस्ट भी हो रहे हैं, यानी पहली बार आपको केंद्र प्रशासित प्रदेश मिलेगा जहां पे ये वैक्सीन वेस्ट हो रहे हैं। और सही आप कह रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है महराज कि लोग रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से डोज बर्बाद भी हो रही है। अब आप जानते हैं इस वक्त वैक्सीन जो है वो कितनी कीमती है, कई जगहों पर कमी भी हो रही है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो जरूर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लें। हम मकरंद काले हमारे संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मकरंद, मध्य प्रदेश में तो हालात और खराब होते जा रहे हैं, 5000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत आ रही है। कैसे निपटेगी मध्य प्रदेश की सरकार? क्या रणनीति बनती हुई नजर आ रही है वहां पर? देखिए, फौरी तौर पर तो लॉकडाउन किया जा रहा है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने की भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अब तक अगर बात करूं तो 54 लाख, ये 10 अप्रैल तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 54 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिसमें करीब आधे 60 के ऊपर हैं और बाकी 45 से 60 के बीच में है। तो इस तरह से 54 लाख का एक आंकड़ा सरकार ने अभी जारी किया है। इसके अलावा अगर बिस्तरों की बात की जाए तो आने वाले कुछ समय में 36,000 तक बिस्तर बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मरीज हैं उनके परिजन काफ़ी परेशान हैं। फ़ोन लगा के जगह जगह पर पूछना पड़ रहा है कि अस्पताल में आप ऑनलाइन देखिए तो खाली बिस्तर मिलते हैं, लेकिन अगर जब आप अस्पताल में फ़ोन करते हैं तो जानकारी मिलती है कि बिस्तर फुल हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन ज़रूर है। हालांकि अल्टीमेटली सरकार कोशिश यही कर रही है कि सबको बिस्तर अवेलेबल करा दिए जाएँ और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिस्तरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। खासतौर पर वेंटिलेटर वाले और ऑक्सीजन वाले जो बेड है उनकी संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि सामान्य मरीज जो है वो घर पर आइसोलेट हो रहा है। अगर उसको अस्पताल जाना पड़ रहा है तो या तो उसको ऑक्सीजन वाला बिस्तर चाहिए या तो वेंटिलेटर चाहिए। तो ऐसे में सरकार ये समझ रही है और जैसा कि कल भी हमारे कार्यक्रम में TV9 भारतवर्ष कार्यक्रम में चर्चा चल रही थी कि जो जरूरी है वो ये है कि आप जो वेंटिलेटर्स हैं उन बिस्तरों की संख्या बढ़ाइए। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं बाद में अस्पताल परचेज कर लें और कोरोना की जब स्ट्रीम कम हो जाएगी तब मरीजों को इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए अस्पताल, निजी अस्पताल खासतौर पर ये डर रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगर उन्होंने परचेज कर लिया तो उसके जब कोरोना चला जाएगा उसके बाद तो उनके लिए वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये डर भी कहीं ना कहीं है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है इसको दूर करने की कहीं ना कोई जरूरत है और सरकार को ही इसके लिए आगे आना होगा। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? डॉक्टर अग्रवाल, जल्दी से, एक बड़ी खबर भी आ रही है मेरे पास जी। समीर, आप वैक्सीनेशन पे फोकस कर रहे हैं जी। तो मैं आपको 2 देशों के उदाहरण देता हूं। इजराइल में
लगभग 90% लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। हाँ। और उन्होंने अपनी मोटा मोटा रिस्ट्रिक्शंस जो है काफी हद तक कम कर दी हैं और केसेस आने ऑलमोस्ट बहुत कम हो गए हैं। दूसरा, यूके में, ब्रिटेन के अंदर लगभग 50% लोगों को वैक्सीनेशन लग गई है। आज से 1 महीना पहले उनके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और मौतें बहुत ज्यादा हो रही थी। अब केसेस बहुत कम हो गए हैं। तो ये जो 2 उदाहरण हैं इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि वैक्सीनेशन में सही बात है, कितनी सही पावर बात है। है। बिल्कुल, आपने तो बहुत ये बहुत हथियार अच्छा को किया हमें आपने कि इस्तेमाल इन 2 करना देशों के चाहिए। आपने एग्जाम्पल दिए। उम्मीद है कि ये लोगों को और ज्यादा प्रेरित करेंगे वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने में। वहीं एक अहम खबर इस वक्त झारखंड से हमारे पास आ रही है। जमशेदपुर में एक्सेलराई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के 45 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए। 45 छात्र, 280 छात्रों का यहां पर कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 45 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एमजीएम चिकित्सा कॉलेज के 6 छात्र भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दूसरे छात्रों का भी अब यहां पर कोरोना टेस्ट जाहिर है कराया जा रहा है। तो आप देखिए, ये कुल मिलाकर विकट स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और काफी तादाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर एनएन खन्ना, आखिर में आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि इस मुसीबत से हम जल्दी उबरने की कोशिश कर पाएं? वैक्सीनेशन तो है ही, साथ ही साथ सावधानियां कितने ज्यादा जरूरी हैं अभी भी, अगर आप दोनों डोज ले चुके हैं तो भी? देखिए, 2 चीजें हैं। जो सावधानियां हैं वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ होना है, वो 100% बिना 100% फॉलो होनी है। इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, वैक्सीनेटेड हो या ना हो। ये एक प्राइमरी लाइफस्टाइल चेंज होना ही होना है और अभी इसकी इमरजेंसी यूज है। सेकंड, वैक्सीनेशन को कोई भी गलतफहमी ना रखें। वैक्सीनेशन भी 100% पॉपुलेशन का हमारा एम होना चाहिए और 24 आवर्स इसकी ड्राइव चलनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन सीरियस डिजीज को बचाएगा और सीरियस ट्रांसमिशन को भी बचाएगा फ्यूचर में। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, पैरेलल अप्रोच होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एनएन खन्ना, डॉक्टर श्याम अग्रवाल और हमारे तमाम संवाददाता जो कि भारतवर्ष के अलग अलग शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।